गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला या किसी भी भाषा की जो वर्णमाला होती है वो उस भाषा के लिए सबसे मूल आधार होती है। इसलिए बेसिकली हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम सब लोग इसी वर्णमाला के विषय में, हिंदी वर्णमाला के विषय में देखेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के व्याकरण से संबंधित, साहित्य से संबंधित, जीके से संबंधित वीडियो मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। यानी वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं? अगर हम बात करें कि वर्ड किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब अगर बात आए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो जो वर्ण हैं उन वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी एक क्रमानुसार व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है, संख्या होने के दो आधार हैं। एक आधार है उच्चारण का आधार और दूसरा आधार बनता है लेखन का आधार। क्योंकि हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ लिखते हैं, उन दोनों में कुछ न कुछ अंतर होता है, लेकिन सभी वर्णों में अंतर नहीं होता है। इसीलिए बताया गया है कि जो वर्ण हैं, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। 45 वर्ण हैं, जिनमें से 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। यदि हम लिखने के आधार पर देखें तो 52 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं। अब देखते हैं कि जो 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं, 4 संयुक्ताक्षर हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे स्वर। स्वरों के अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋढ़, ए, आए, ओ, आओ, अन, आह, ये इतने 13 स्वर हैं। लेकिन जिनको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, इन वर्णों को उच्चारण के आधार पर नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि लेखन के आधार पर जोड़ा जाता है। तो लेखन के आधार पर 13 स्वर हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि स्वर कहते किसे हैं, यानी किसे हम कहेंगे कि ये स्वर हैं, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे वर्ड क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। सभी कैसे वर्ण हैं? व्यंजन वर्ण हैं। और ये सभी वर्ग हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब क वर्ग के अंतर्गत का, ख, ग, घ, अंगा आता है। इसी तरीके से क्रमानुसार ये सभी वर्ण अपने अपने वर्ग में आते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि टवर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या बताइए, या टवर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या बताइए। तो यही वर्ण होते हैं, ये सभी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अपने अपने वर्ग में इनको निर्धारित किया गया है। अब अगर हम टवर्ग की बात करें, इसमें दो वर्ण देख रहे हैं जिनको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है। इन दोनों व्यंजनों को क्या कहते हैं? इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन दोनों व्यंजनों को क्या कहते हैं? इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ होते हैं अंतस्थ व्यंजन। देखिए मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। इस वीडियो में सिर्फ वर्णमाला की बात होगी, उच्चारण स्थान की कोई बात नहीं होगी। तो अंतस्थ वर्ण, कुछ वर्ण होते हैं जो अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, जिनमें या, रा, ला, वा।
कुछ होते हैं ऊष्म व्यंजन, जैसे स, ख, स, हा, और कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन, जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्रा। ये इतने संयुक्त व्यंजन आते हैं। अब संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब है कि दो वर्णों से मिलकर के बने होंगे। तो ये जो दो वर्णों से मिल करके बने हैं, ये किन किन वर्णों से मिल करके बने हैं? अक्सर हम लोग ये जानते हैं कि छ, त्र, ज्ञ, स्र ये तो पढ़ते हैं, लेकिन ये किन वर्णों से मिल करके बने हैं? तो आइए देखते हैं। का, आधा का प्लस ख से मिल करके बनता है छा। त्र, ता, धन रा, यानी आधा ता और रा को मिला करके बनता है त्रा। जा, आधा जा और इया को मिला करके बनता है ज्ञा। आधा सा और रा को मिला करके क्या बनता है? स्रा। तो यह संयुक्त व्यंजनों के बनने का जो विकल्प हमने बताया है, इसको कभी कभी परीक्षाओं में विकल्प के रूप में पूछ लिया जाता है, तो ये काफ़ी भ्रामक स्थिति पैदा कर देते हैं। तो इसलिए अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। आज का प्रश्न है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, यानी किन व्यंजन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।